और कौशल देश के महाराज हैं जिनका नाम है नग्नजित और इनकी बेटी का नाम है नग्नजित। इनके पास में 7 बलिष्ठ बैल हैं और जो उन बैलों को एक नाथ से नाथ देगा उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करेगा। सब हार गए, लेकिन भगवान ने 7 रूप धर के 7 बैलों को नाथा है और भगवान का इस प्रकार महारानी नग्नजिती से 6वां विवाह हुआ। और वसुदेव जी की छोटी बहन है जिनका नाम है सुत कीर्ति, एक नाम सुत श्रवा भी है। इनकी बेटी का नाम है लक्ष्मणा। उसके साथ में भगवान का 7वां विवाह। और मद्र देश के राजा हैं। मद्र देश के राजा हैं, उन्होंने एक मछली बनाई है घूमती हुई और तेल में देख करके उसको निशाना लगाना, जैसे अर्जुन ने लगाया था ना द्रौपदी के लिए, वैसे निशाना लगा करके भगवान ने उसको चिपकाया और इससे भगवान का 8वां विवाह हुआ है। ये भगवान की 8 पटरानी है। कौन है ये महाराज? ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की अष्टपटरानी है। भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की अष्टपटरानी। और भगवान के 16,100 विवाह एक साथ हुए महाराज। वैसे भागवत में तो 16,100 का वर्णन नहीं है, 16,000 से कुछ अधिक ऐसा वर्णन है, लेकिन जगत में प्रसिद्ध है भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। किसी भी ग्रंथ में ऐसा वर्णन तो नहीं है, केवल संकेत है कि 16,000 से कुछ अधिक विवाह हुए। पृथ्वी ने तपस्या की और पृथ्वी ने तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा, बोले प्रभु मुझको एक पुत्र दे दो। भगवान ने कही देख पुत्र कैसो चाहिए जो बता। अगर बढ़िया बेटा चाहिए आज्ञाकारी तो 16 साल का जो मिलेगा, और दुष्ट बेटा चाहिए तो तेरो मन करे बीते दिना तक का मिलेगा। पृथ्वी देवी बोली महाराज अगर मेरो बालक दुष्ट होएगो तो भाई तो आप मारेंगे? बोले बिल्कुल मारेंगे। तो एक वरदान दो, एक वरदान दो कि जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आप मारेंगे नहीं। भगवान ने कोई वरदान दिया और वही बालक हुआ है भौमासुर, जिसका एक नाम है नरकासुर। उस नरकासुर ने 16,100 राजकुमारी बंदी बना रखी है कारागृह में और सोच रहा है जब 21,000 रह जाएंगी तब एक संग शादी करूंगा। और उसी ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और जब स्वर्ग पर आक्रमण किया तो इंद्र को हरा दिया और इंद्र ने दूत बना करके भेजा है नारद जी को और एक फूल दिया है पारिजात का, और उस फूल को लेकर के नारद जी आए हैं भगवान के पास में। उस समय भगवान मैया रुक्मिणी के कक्ष में शयन कर रहे हैं और ला करके फूल भगवान को दे दिया और भगवान ने वह फूल मैया रुक्मिणी के केसों में लगा। और नारद जी तो महाराज मैंने पहले भी बताई, या घर में लड़ाई नहीं है रही हो वहां में नारद जी 1 मिनट में लड़ाई करा सीधे पहुंच गए महाराज सत्यभामा के पास में। अच्छा भगवान की रानी थी ना, 8 रानी थी अभी तक, तो उन 8 रानियों में सब रूठती थी, लेकिन कभी भी मैया रुक्मिणी नहीं रूठी। क्यों नहीं रूठी? क्योंकि बिन के यहाँ दहेज ना आए। वाक्य आई ना, जय श्री राधे। और सबसे ज्यादा कौन रूठती थी? वो सत्यभामा थी। वो क्यों रूठती थी महाराज? क्योंकि बाकी यहाँ से रोज दहेज आ रहा, 8 बार सोना रोज दहेज में आ रहा बाकी। तो जाके यहाँ से दहेज आवे को महाराज गावन में एक कहावत है कि जो गैया दूध देत का बाकी लातो सहन करनी पड़े। तो जाके यहाँ से रोज दहेज आ रहा तो बाकी तो अलग ही नखड़े। नारद जी पहुंच गए, चेहरा उदास। मैया सत्यभामा ने प्रणाम करी, नारद जी कुछ नहीं बोल रहे। मैया ने पूछा, सत्यभामा मैया ने बोले
नारद जी कैसे उदास हैं? बोले पूछ मत देवी, संसार में कोई कोई ते प्रेम करे ही ना है। प्रेम करो तो गुना समझेगा स्वार्थ है। सत्यभामा बोले कोई कर तो ना कर तो, पर द्वारकाधीश 8 रानी में सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करेंगे। अभी तक 8 है ना। नारद जी बोले देखो मैं कहूँ तो तुम जो कहोगे लड़ाई करा रहे घर में। ये लड़ाई कराए वाले लोगों की आदत रही ना, वो तो भले बने। बोले मैं मुंह पे पर सत्य कहे ना रोको ना जाए। म्यो में कछु कमी है देवी सत्यभामा के मुंह पे बिना सत्य कहे रोको ना जाए। अच्छा मैया ने कह दो बिना के अंदर पेट में कीड़ा कूद में लग जाए। बोले ये कौन सी बात है? जी कौन सी बात है? बोले महाराज बताओ कौन सी बात है? बोले देखो न्यू मत क्यों लड़ाई करा रहे हैं? फूल लेके आयो पारिजात को स्वर्ग से, और मैंने जी सोची एक ही फूल है जाकू द्वारकाधीश दे देंगे जा रानी को, वही ते सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे। और भगवान ने तो तुरंत वे फूल रुक्मणी जी के बालन में लगा दिए। अब देखो मैं जा रहा हूँ, मुंह पे टाइम ना है, नारद जी कह के चले गए और सीधी सत्यभामा पहुंच गई गोप भवन में। पहले राजा लोग गोप भवन बनाते थे क्योंकि रानी बहुत थी। अब रोजी ना रानी के पास तो जा नहीं सकते, तो कैसे पता पड़ा कौन सी रानी रूठ रही है? तो एक ऐसा कमरा बनवा देते बोल जो रूठी हुई में आके बैठ जाए। तो राजा अपने सभा से आते थे सबसे पहले वही में जानते, तो रानी मनावी होती। तो वहां में सत्यभामा बैठी पाई। बोल देवी क्यों रूठ रही है बताओ? अरे अगर आप ऐसे दुखी रंगी तो जो मानो आप रो रही ना है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं आपके आंसू देख के नहीं है। तो बोले तुम कारे भारते ही ना है, तुम भीतर ते उकारे, तुम वैसे ही कलुआ ना है। कहुआ तो भारते कारो रे, तुम तो भारते उकारे और भीतर ते उकारे। भगवान ने पूछी देवी ऐसी क्या बात है? बोले नारद जी ने सब बता दे। वो द्वारकाधीश समझ बोले लग गई यार। बोले क्या बताइए? बोले पारिजात को फूल लेके आए। नारद जी ने कही बोले महाराज जा रानी के सबसे ज्यादा प्रेम करते हुए बाकी कालिजा दे दो तो तुमने रुक्मणी जी के केसर में लगा दियो। अरे ये कई फूलो बेशक लगा देते, कम से कम वो दिखा तो देते कैसो फूल है, नेक में देख तो लेती कैसो फूलो। भगवान बोले देवी तुम ना जाने भाई, 9 तो लेके आए नारद जी स्वर्ग में ले जावे और रुक्मणी जी के तो केसर में जी फूल लगा के रुक्मणी को मन राखो है, तेरे आंगन में तो पूरा पेड़ लगाऊंगा। अच्छा मैया ने में एक कमी रे महाराज, ये भोली बहुत रहती है, ये नेक के बातन में आ जाती है। जितने जल्दी ये रूठे ना है, ये मनो में जल्दी जाओ। प्रसन्न है गई। बोले महाराज कब चलना? बोले अभी चलो। क्यों ले जा रहे भगवान? क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी के अंश से पैदा है। जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी तब तक नरकासुर मरेगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी का बेटा है नरकासुर और सत्यभामा पृथ्वी के अंश से पैदा है। लेकर के गए और गरुड़ पर बैठ करके खूब युद्ध किया है, लेकिन भगवान उसको मार नहीं रहे। सत्यभामा ने कही बोले प्रभु मारो जाए। भगवान बोले तुम कहेंगी जब ही मरेगो। भगवान पूछ बोले ऐसे क्यों मरेगो? पूरी कथा बताई। तो सत्यभामा ने कही बोले महाराज बेटा कैसे हुए? पुत्रो जायेता क्वचित अपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपित्र हो सकता पर माता कुमाता नहीं हो सकता। माँ के मुंह से ये बात तो कभी निकल ही नहीं सकती कि तू मर जा। मैं नहीं कहूंगी। भगवान बोले नहीं कहेंगी तो लड़ते रहे। भगवान ने लीला रची और नरकासुर ने एक अस्त्र छोड़ा और भगवान बेहोश हो गए। और सत्यभामा हिला रही बोले जय जय जगो द्वारकाधीश जगो, लेकिन भगवान कुछ नहीं कह रहे। सत्यभामा ने सोची भगवान मूर्छित तो ही गए, होश तो नहीं है, कम से कम मैं कह के ही देख लूं उनके। और श्री सत्यभामा ने कही बोले द्वारकाधीश जगो, या नरकासुर है मारो। भगवान तुरंत खड़े हुए नरकासुर का वध कर दिया। क्योंकि भगवान तो चाहते थे कैसे भी करके नरकासुर मर गया और भगवान जाने के लिए तैयार हुए। तो सत्यभामा ने कही बोले
द्वारकाधीश आपने कही कि वो पारिजात को पेड़ लेके चल लो। बोले धरो गरुड़ पे। गरुड़ पे धर करके जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, इंद्र आ गया। बोले महाराज जी स्वर्ग की संपत्ति चाहे अपना ले जा सके। युद्ध हुआ है और भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा इंद्र को मारने के लिए, और इंद्र सीधा गया है कामधेनु गाय की शरण में, क्योंकि इंद्र जानता है कि भगवान सब पर अस्त्र छोड़ सकते हैं पर गाय पर कभी अस्त्र नहीं छोड़े। और मैंने आपको पहले ही बताया है ना कि शरण में दुष्ट भी आ जाए उसकी भी रक्षा करनी है। गाय आई है बचाने के लिए, और उधर से सुदर्शन आया और इधर जैसे गाय सामने आई ना तो गाय का एक कान कटा है, और उस कान से जो खून टपका है उस खून से तंबाकू पैदा हुई है, जिसको लोग खाते हैं ना खैनी। एक तो कौन कौन सी तंबाकू मिलती है यहाँ पर? हाथी छाप हमारे मथुरा में मिलती है। कौन सी बता रहे हैं? हाँ जो भी मिलते होगा गुप्ता जी बता रहे हैं। बुईवारी भुजालाल, भुजालाल गलत तो बोल रहे हो तो आजकल तो गूगल अपने आप सही कर लेते तो आप सही कर लेंगे अपने हिसाब से। बीड़ी, बीड़ी में भी तो तंबाकू रहती है कि नहीं रहती? इसको जो भी खाता हूँ, गुटखा, बीड़ी और तंबाकू, जो ये तीनों चीज खाता हूँ और वो ये कहता हूँ मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, वो झूठ बोलता है, क्योंकि गाय का खून है हमारा। एक बार के लिए महाराज मंच से समर्थन तो नहीं कर रहा हूं, अगर आप मदिरा पीते हो तो माफ है, लेकिन जो गुटखा, बीड़ी, तंबाकू खाते हैं उनके लिए कोई माफी नहीं। अब तक ना पता हुई कोई बात ना, अब पता पड़ गई तो महाराज छोड़ दूंगा। एक संग नहीं छूटेगी, धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा, लेकिन विनती यही है कि जाए छोड़ देंगे तो बढ़िया है। और महाराज वैसे अगर ना छोड़ पा रहे तो जादना व्रत रहे, बादना तो छोड़े ही नहीं। और जिस दिन अपने पितरों का श्राद्ध करें, अपने पितरों का जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन भी नहीं खाएंगे। और ऐसे पंडित जी जोड़ के लावे जो नहीं खाते। जय श्री राधे। अब आप लोग ये कहेंगे इतना मिलने हो तो असंभव है। असंभव कछु ना महाराज धरती पे। जब चाय बेचते बेचते मोदी जी प्रधानमंत्री बन सके तो कछु असंभव ना है। बोलो राधे राधे। बाद में इंद्र ने कहा है, बोले जब तक आप धरती पर विराजमान है तब तक आप इस वृक्ष को लेकर के चले जाओ। और वृक्ष को, पारिजात के वृक्ष को लेकर के भगवान आए और मैया सत्यभामा के उस आंगन में लगाया है। जब भगवान ने नरकासुर को मार दिया था तब उसके कारागृह में जो राजकुमारी बंद थी वह मुक्त हुई हैं और उनसे भगवान ने कहा है, बोले आप अपने अपने राज्य को चली जाओ। तब वे कहती हैं, बोले महाराज आपको शायद याद हो कि एक बार काशी राज की बेटी थी तीन, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। उनको पितामह भीष्म ले आए थे जबरदस्ती और उनमें से अम्बा को वापस भेजा था साल्व नरेश के पास में। और साल्व नरेश ने ये कह के ठुकरा दिया था कि तुमको भीष्म जीत के ले गए, अब मैं तुमको अपनी रानी नहीं बनाऊंगा। महाराज उनको तो ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्म लेकर के गए थे और हमको तो ये दुष्ट नरकासुर लेकर के आया है। इस पर तो वैसे भी कोई विश्वास नहीं कर सकता कि हम पवित्र हैं कि नहीं है। हम जाएं तो कहां जाएं? हमारे लिए दो ही मार्ग है, या तो हम आत्महत्या कर लें या हम वैश्यालय में चले जाएं। या तो वैश्या बन जाएं या आत्महत्या कर लें। और महाराज ये याद रखना, अगर हम मर गए तो उसका भी पाप आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप इस नरकासुर को मारते नहीं तो कभी ना कभी हमसे शादी करता।
भाई बंद तो उसने शादी करने के लिए किया था ना उनको। बोले कभी ना कभी हमसे ये शादी करता, और अगर हम वैश्या बन गए तो उसका भी पाप आपके ऊपर लगेगा। तो महाराज उन राजकुमारियों के सतीत्व की रक्षा करने के लिए, और भगवान ने पूछा है, बोले अगर तुम्हारे मन में अब तक कोई पुरुष नहीं आया है और सच्चे मन से आप मुझको चाहें, मुझ में कोई कमी ना देख रहे हो, तो आप मेरे साथ विवाह कर सकते हो। और हमारे सनातन धर्म में ये माताओं को स्वतंत्र नहीं होता, इनका जीवन स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, परतंत्र। इनका बालपन माता पिता की छत्र छाया में गुजरना चाहिए। इनका जो युवावस्था वाला समय वह पति की छत्र छाया में, और वृद्धावस्था पुत्र की छत्र छाया। पुरुष को सन्यास का अधिकार है, पर माताओं को सन्यास का कोई अधिकार नहीं। मीराबाई ने कभी सन्यास नहीं लिया, घर भी कम छोड़ा। वे चाहती तो अपने मायके जाके रह सकती थी, लेकिन ससुराल में नहीं। और जब तक ससुराल नहीं छोड़ी, जब तक उनको उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल नहीं दिया, तब तक नहीं। और महाराज इस बात को ध्यान दे के सुन लो, जब तक माताएं पवित्र हैं तब तक धर्म बचा हुआ। इस धर्म की नींव माताओं के सतीत्व पर रहे। शिवाजी महाराज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। शिवाजी महाराज जब अपनी मां के गर्भ में थे, उस समय औरंगजेब और मुगलों का बड़ा आतंक था। तब उनकी मां कहती एक संत से, बोले महाराज ये सनातन धर्म की रक्षा करने वाला कोई सूरवीर पैदा होगा कि नहीं होगा? तो संत क्या कहते, बोले भैया सनातन धर्म की रक्षा करने वाला अगर सूरवीर पैदा कर सकती हो तो तुम कर सकते हो, तुम्हारे गर्भ में ये बालक है ना, ये कर सकता है। बोले महाराज कैसे करेगा? बोले आपको रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करना है। कहां से? बोले निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन कीन, और सकल मनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दी। यहां से लेकर के पूरे अरण्य कांड का आपको पाठ करना, और उसका पाठ किया तो महाराज वीर शिवाजी जैसा पुत्र बने। अर्जुन भी जब महाभारत का युद्ध कर रहे हैं तो सबसे पहले कृष्ण से यही कह रहे, बोले कन्हैया अगर इन सबको मैंने मार दिया तो इनकी स्त्रियां अपने धर्म से डिग जाएंगी, और जब अपने धर्म से डिग जाएंगी तो उनसे उत्पन्न संतान वर्ण संकर संतान कहलाएगी, और वर्ण संकर संतान किसी का भला नहीं कर सकता। इसीलिए महाराज माताओं को अपने धर्म पर विशेष रूप से ध्यान। जय श्री राम।